हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम एक ऐसे टॉपिक और ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे लाइफ में और हमारे बायोडायवर्सिटी या इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूज में क्या है, हम सभी जानते हैं 2019, 20, 21, 22 तक लगभग कोरोना काल का बहुत ज़्यादा कहर था। उसी दरमियान उसी के समय 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भी कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन इशू किया हुआ था जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड या इकोलॉजी या इकोसिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको मर्जर करने के लिए। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक सेक्टर में जो कि काम करती थी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ले लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गई, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं अपने अपने फील्ड में काम करने। कुछ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है मैं बता देता हूँ आपसे। इसने गवर्नमेंट ने 2020 में नोटिस इशू किया था कि जून 2020 में कि हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके इनका नाम बदल करके एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह काम करेगा और सबके लिए एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए ये भी मैं बता दूं आप लोगों से, हम सभी लोग हमेशा पढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट प्रोजेक्ट या चीता प्रोजेक्ट होता है, ये सारे प्रोजेक्ट। स्पेशली प्रोजेक्ट टाइगर की बात और एलिफेंट की बात करूंगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसका मेंशन जो है या फिर जो प्रोसीजर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत किया जाता है। उसी के हिसाब से जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती एज ए स्टेटरी बॉडी 2006 में इस्टेब्लिशमेंट की गई। इसके बाद अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाए 1993 में शुरू किया गया, बट ये कहीं मेंशन नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इधर क्या, इसमें यह था कि हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को फिर भी खत्म कर देंगे। इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, FSI जो है हमारा हर 2 साल पे फॉरेस्ट का रिपोर्ट इशू करता है कि कितने एरिया में कितने फॉरेस्ट हैं, कितने फॉरेस्ट कवर है, कितने डेंस फॉरेस्ट है या फिर कितने ओपन एरिया है। ये सारी एरिया को करने के लिए किया गया। फिर उसके बाद अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ की जो क्राइम होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिए पेड़ पौधे, रेड वुड है, उसको लोग कट करते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसे मतलब प्लांट्स और एनिमल जो वाइल्ड मतलब जंगल में होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर काम किया जाए तो ये करती है WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल जू अथॉरिटी, जू क्या होता है, एक मैन मेड इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल प्लांट्स को ला करके ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं XC2। XC2 मतलब किसी एनिमल्स को उठा के लाएंगे एक ऐसे इन्वायरमेंट, हम उसको ग्रो करने की मतलब इन्वायरमेंट बनाएंगे जो वहां से एकदम अलग होता है, उसको जू अब बोलते सेंट्रल जू अथॉरिटी। इन सभी को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने मर्जर करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन मिनिस्ट्री ने अपना इस स्टैंड पे यू टर्न ले लिया। ठीक है, अब सवाल आता है क्यों यू टर्न ले लिया, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। हम यूपीएससी का जब क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर सिलेबस पढ़ते हैं तो उस पे लिखा होता है प्रेशर ग्रुप, एक लिखा होता है रोल ऑफ द प्रेशर ग्रुप इन इंडिया या इन द सोसाइटी, सोसाइटी में प्रेशर ग्रुप दबाव समूह किस तरह से काम करते हैं। मैं एग्जांपल लेने के लिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन का ले सकता हूं। आज ये वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, सेक्शन और कम्युनिटी के लिए वो काम करते हैं। जैसे कुछ हिंदू कम्युनिटी के लिए बने हैं, कुछ अदर भी कम्युनिटी के लिए भी बनते हैं। वैसे एनिमल्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के या फिर बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ जो होती हैं उनके भी कंजर्वेशन के लिए प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं। कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जो वो भी काम करते हैं।
जैसे ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इशू किया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन जो इस फील्ड में काम करते हैं वो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। यहाँ तक कि अगर बात किया जाए मित्रों, तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसने भी ओपनली ये कह दिया जो ये प्रपोजल है बिल्कुल गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, इसने इसके पास अभी एज पर प्रेजेंट रूल के हिसाब से ये चीज कहा गया है कि इसके अगर कहीं फॉरेस्ट की एरिया को डाइवर्ट किया जा रहा है नॉन फॉरेस्ट एरिया के लिए, तो उस प्रक्रिया को, उस नियम को, रूल को ये स्टॉप या रोक सकती है, अपोज कर सकती है टाइगर रिजर्व एरिया से। अगर मान लीजिए पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसकी एरिया को कट करने की कोशिश किया जाए तो ये प्रपोजल का विरोध करेगी, उसको रुकवा सकती है। इसी के साथ ही जब मर्जर की प्रोसीजर्स हुई तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ने जब किया उसमें, तो एक राम प्रसाद जो है कि एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने इस चीज का भरपूर या घनघोर बोल सकते हो कि इसका विरोध किया। इसके बाद ये रैशनल, इसके बाद जो ये प्रक्रिया या फिर इस तरह की जो स्टेप लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2020 जून में ये आर्गूमेंट दिया गया कि हम सेंट्रलाइज तरीके से एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत किया जाता। बदलाव में जैसे अगर मैं बात करूं, एक एरिया का मान लीजिए बेंगलुरु एक प्लेस है, वहां पे जो रीजनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अथॉरिटी होगी तो वो क्या काम करेगी, बेंगलुरु के आसपास जिस तरह का एक तरह का इकोलॉजी इन्वायरमेंट या परिस्थिति पर्यावरण जो भी बनेगी वो जो है कि एक ही रीजन के हिसाब से काम करेगा। ये चाहे एक से ज्यादा राज्य में हो, बेंगलुरु में जैसे आपका केरला, कर्नाटका, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की एरिया में जो भी इस सेम इकोलॉजी या फिर वेजिटेशन की बात की जाए, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि वो टेरिटरी डिफरेंट जियोग्राफिकल करेक्टर, कर्नाटका, केरला, गोवा, लद्दाख, इनका एक है तो एक ही रीजनल अथॉरिटी होगी, ये जो है कि पूरी रेगुलेट और सर्कुलेट करेगी। इसके बाद बहुत से एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस चीज को कराया। यहाँ पे देखिए जो टाइगर रिजर्व है इसका रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, बट प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। आप समझिए, ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता। तो आप ये बताइए जब प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया जाएगा तो उनका कैसे जो है कि इक्वल या एक ही कहते हैं ना, एक ही चीज से कैसे जो कि काम किया जाएगा। जैसे कहते हैं पूरी दीवार को एक ब्रश या एक कलर से पेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सुटेबल नहीं होगा, हो सकता है कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़े। इसके बाद अगर मैं और भी बात करूं, एक्सपर्ट आर्टिकुलेट नीड ऑफ डिसइंटीग्रेशन डेडिकेटेड एफर्ट अक्रॉस बोर्ड इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ एंड इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग फंक्शन, ये बात करते हैं। इसके बाद है कंपायंस लीगल मैंडेट सेफगार्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑपरेटर एंड क्लोजर, ये सारी बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इन्होंने कहा कि इतने ऑर्गेनाइजेशन को एफएसआई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, डब्ल्यूसीसीबी, सेंट्रल जू अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री अंडर काम करती, इन सबको मर्ज कर लिया जाएगा। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए काम करती है, इंडिया टाइगर रिजर्व के लिए एफएसएस जो काम करती है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो लिखा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, अभी छोटा सा ही पॉइंट है बस। देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो किस लिए काम करती है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। और इंडिया टाइगर रिजर्व जो होते हैं, टाइगर रिजर्व हमारे पास मोर देन 50 है, 50 के ऊपर मतलब 52 के आसपास है, इनको रेगुलेट करती है। एफएसआई के फॉरेस्ट स्टेटस इंडिया की बात करें, वो साइंटिफिक बॉडी है, प्राइमरीली डील करती है विद फॉरेस्ट के साथ। उसके डब्ल्यूसीसीबी है, ये इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, अगर कोई लीगल इलीगल वाइल्ड लाइफ काम होता है तो उसको लीगल एक्शन पे काम करती है। फिर इसका सीजेए सेंट्रल जू अथॉरिटी, रिव्यू लिमिटेड फंक्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द जू के हिसाब से काम करती है।
2010 2020 में फिर कोर्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया था अगेंस्ट दिस स्टेप। इसके बाद फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इस अपने डिसीजन को वापस ले लिया। ये शॉर्ट्स न्यूज थी, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया मित्रों। यहाँ पे देख सकते हो आप कि टाइगर का है, ठीक है, आपको ये थंबनेल पे टाइगर का ही फोटो मिलेगा। इज इट क्लियर? तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।